हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लास्ट वीडियो लगा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसको रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या इक्वेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मतलब, इसमें सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्स की वैल्यूज। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसका रूट्स होता है, इसका रूट्स कैसे निकालते हैं? इसका रूट्स भी, इसको पॉलिनोमियल को हम जीरो पुट करते हैं और फिर एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, जिसके लिए वाई की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका पॉलिनोमियल का जीरोज होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा या वही इसका रूट्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा उसको हम सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो रूट्स कितने होते हैं? तो रूट्स मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम नहीं, रूट्स तो ऐसे दो ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे और उतने ही रूट्स होंगे, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन मैक्सिमम दो होंगे, जो रूट्स होंगे वही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम दो होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ध्यान, इस रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो मान लो अगर हमारा कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे? रूट्स इसके वन होंगे। ठीक है, तो रूट्स इसके ना, एक्चुअली हम ये बोलेंगे कि इसके दो रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक तो x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और दूसरा भी x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दो फैक्टर्स हैं और दोनों बराबर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू वन, इस केस में हम बोलेंगे कि रूट्स तो दो हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा दो होंगे। बट सॉल्यूशन क्या है? रूट्स दो हैं और दोनों रूट्स क्या हैं? बोथ रूट्स आर इक्वल, हम ये बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक ही रूट है। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल। लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी आएगी तो हम बोलेंगे कि इसके सॉल्यूशन एक ही हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कितने हैं? एक हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जो x की हमारी वैल्यू है, जो यूनिक वैल्यू है। ठीक है, जो बराबर बराबर वैल्यूज आ गए, जैसे रूट्स हैं x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू वन, तो इसको हम एक ही सॉल्यूशन मानेंगे। लेकिन इसके रूट्स हम इसको क्या बोलेंगे? रूट्स इसके दो हैं। इस बात का हमेशा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ओनली यूनिक वैल्यूज शुड बी काउंटेड। ठीक है, ओनली यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, जो यूनिक वैल्यूज होंगे वो। और रूट्स क्या होंगे? रूट्स तो जितने भी आएंगे, अगर बराबर वैल्यूज भी आ गए तो उनको हम एज अ रूट काउंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि ये पूछा तो नहीं जाएगा, ये 11th क्लास में आपको थोड़ा सा ये कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है, बट अभी नहीं पूछा जाएगा। अभी तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, आपको यही सीखना है। तो पहला जो हमारा है, जो हमारा ये जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम अभी तक में कई बार एग्जांपल्स में कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? ध्यान रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और उसके और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके दो फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, दो फैक्टर ढूंढते हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें क्या दे दे? हमें बी की वैल्यू दे दे। तो बी को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे और बी को इन वैल्यूज में प्लस माइनस करके स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है, इसमें क्या कह रहा है
इसका हमें रूट्स निकालना है किससे, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पीछे वाला वीडियोस देखिए। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइजेशन मैंने पॉलिनोमियल में ही बताया है, और शायद लास्ट लेक्चर जो क्वाड्रेटिक का था उसमें ही थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू किया है उसका। तो इसमें हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो a और c को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि प्लस माइनस हो करके क्या दे दे, हमें b दे दे। तो b हमारा क्या है, -5। 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे, तो मान लो कि एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 2 है, ये दो फैक्टर हैं। लेकिन 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 देता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है, तो क्या हम -3 और +-3 लिख सकते हैं, सॉरी -3 और -2 हम इसमें लिख सकते हैं। तो हमें साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन -3 और -2 अगर लेते हैं हम, तो -3 और -2 क्या देता है, -5 देता है। और -3 और -2 अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस दे देता है, तो ये प्लस का 6 होगा। मतलब ये जो -3 और -2 है, ये हमारा जो है ये परफेक्ट दो फैक्टर्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x को क्या लिखेंगे, -3x और -2x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अगर तुम चाहो तो -2x -3x भी लिख सकते हो, ठीक है। +3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, इसमें x और इसमें x, तो 2x कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, 2x अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो ये x बच जाएगा, और यहाँ 2x अकेला है, पूरा का पूरा बाहर आ गया तो -1 रह गया। इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें -3 कॉमन है, -3 कॉमन है या +3, इसमें भी हमें नहीं टेंशन लेना है। आप में से साइन की चिंता नहीं करनी है, बस ब्रैकेट के अंदर साइन का ध्यान रखना है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो माइनस कॉमन बाहर आ गया है, तो वहाँ क्या रह गया, 3 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 3 है। प्लस का 3 अगर माइनस को बाहर ले लिए तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब फिर से इसमें से x-1 इन दोनों में से कॉमन, और यहाँ 2x-3 रह गया इक्वल्स टू 0। हाँ, तो यहाँ पे या तो x-1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x-3 इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू या तो 3/2 होगा या x इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसके दो रूट्स आ गए, कितने रूट्स आए, दो रूट्स, एक तो 1 आ गया, एक तो 1 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 3/2 आ गया। सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन भी इसके दो होंगे, क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं वो यूनिक हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों रूट्स काउंट होते हैं अगर यूनिक हों, अलग अलग हों, ठीक है। सेम रूट्स अगर होते, मान लो कुछ ऐसा केस होता, सपोज, ठीक है, कि इसके रूट्स अगर आ जाते, सपोज, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, इसके रूट्स आ जाते 2,2, तो हम क्या बोलते कि रूट्स तो दो हैं, डेट इज़ 2,2, लेकिन सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन बोलते एक ही हैं, डेट इज़ 2 इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में जो होता है वो डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट या यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स काउंट होते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसको फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो क्वाड्रेटिक जो हमारा इक्वेशन था, इसको हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसके दो फैक्टर्स में हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। दैट इज दो एक्सप्रेशंस के मल्टीपल में हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो बस ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, मान लो ये क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 6 और ये 2 नहीं है, ये -2 है, ये ध्यान रखना है। तो 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -12 आएगा, और यहाँ पे भी ये -x है, -x है मतलब -1x है। मतलब इस 12 को ऐसे दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है
सॉरी ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है ताकि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, तो एक टू पहले 12 को फैक्टराइज करो, फिर प्लस माइनस तो हम लगा लेंगे साइन बाद में, वो तो बाद की बात है। तो 12 को अगर हम 4 × 3 करें, मतलब एक फैक्टर इसका 4 ले लें, एक फैक्टर 3 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 + 3 करें तो क्या आता है, 8 आता है। लेकिन अगर 4 - 3 करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो क्या यही हमारे 4 और एक -3 हमारा फैक्टर होगा? तो नहीं, 4 और -3 नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का x है, मतलब -1x है, तो -1 आना चाहिए। तो -1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो हमारा बड़ा वाला टर्म है, ठीक है, जिस टर्म की वैल्यू ज़्यादा है उसके आगे माइनस लगा देंगे, मतलब 4 के आगे माइनस लगा देंगे, और 3 के आगे प्लस, मतलब 3 - 4 एग्जैक्टली हम कर रहे हैं। 3 - 4 करेंगे तो क्या होगा, -1। तो दो फैक्टर्स हमारे ये होंगे, एक तो -4 होगा और एक 3 होगा। मतलब -x को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 6x² -4x और +3x। अगर हम ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, तो हो गया हमारा काम। ठीक है, -4x + 3x क्या होना चाहिए, -x होना चाहिए। ध्यान रखना, ये फैक्टराइज करने के वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको एक नए फॉर्म में लिख रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ नहीं बदल रही है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा नहीं बदल रहा है। हम सिर्फ इसको एक नए फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे अगर हम 5 को लिखते हैं, 5 को हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं। क्या 5 की वैल्यू बदली? नहीं, हमने क्या किया, बस 5 को लिखने का तरीका बदल दिया। या तो 3 + 2 लिख दिया, या 4 + 1 लिख दिया, या 6 - 1 लिख दिया, या 25 - 20 लिख दिया। तो ये सब 5 को लिखने के तरीके हैं। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों से हम लिख तो रहे हैं, बट जो हमारा 5 है, जो x की जो वैल्यू है वो नहीं बदल रही है। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। इसमें क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन ढूंढते हैं। फर्स्ट टू टर्म में तो एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ से अगर हम 2 बाहर आ गया तो 6 के साथ क्या, 6 इज़ 2 × 3। अगर 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 3। तो 3 रह गया। ये x² है, x² मतलब x × x। तो एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, एक x रह गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 4 में से 2 बाहर निकल गया, माइनस का एक साइन लगा लो। 4 में से 2 बाहर निकल गया तो -2 रह गया। x, ये वाला x भी बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, क्योंकि एक ही x है यहाँ पे। तो यहाँ रह गया -2। अब अगेन इस दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, तो यहाँ x, इस टर्म में तो x है लेकिन इस टर्म में x नहीं है। 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको +1 कॉमन ले लेंगे। +1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में प्लस का 3x और ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 = 0। अब इसमें से एक तो 3x - 2 कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि 3x - 2 दोनों में है। तो 3x - 2 दोनों में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म होता है वही कॉमन में आता है। तो यह एक 3x - 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लिए, उसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा इसके साथ, तो इसके साथ एक तो ये बाहर आ गया, तो एक ये हमारा बच गया 2x। तो ये लो भैया 2x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, +1 बच गया, +1 = 0 हो गया। अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब क्या होगा, 3x - 2 = 0, या फिर 2x + 1 = 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x = क्या आ जाएगा, x = ये 2 उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस था इधर तो उधर गया, साइन बदल गया ये। तो 3x = 2 आ गया, तो x = क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2x = -1 आ गया, तो x = क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो -1/2 हो जाएगा। तो हमारे क्या हो गए, दो रूट्स हो गए, और वो दो रूट्स क्या हैं, एक तो x = 2/3 है और x = -1/2 है। दो रूट्स और दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अगर वेरीफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, कहीं कहीं पे रहता है कि वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है, ठीक है, इसको क्या है, इस x की वैल्यू है जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, ओरिजिनल जो हमारा इक्वेशन था। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा 6x² - x - 2, 6x² - x - 2 = 0। तो इसमें हम वेरीफाई करना होगा तो क्या होगा, हम LHS को लेंगे। LHS की वैल्यू क्या है, 6x² - x - 2। ठीक है, अब इसमें x पुट
क्या करेंगे, x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, और उसकी वैल्यू 0 आ गई मतलब RHS हो गया। ठीक है, फिर x को क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे माइनस का, ये माइनस का 1/2, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पुट करके देखेंगे बारी बारी से। अगर दोनों की वैल्यू 0 आ गई मतलब हमारा इक्वेशन जो है वो सही निकला है, हमारा इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। इसमें एक थोड़ा सा रूट है, 2√6 है। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है भैया, ये तो गजब ही है, हो गया ना। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें रूट्स की चिंता करनी है कि भैया ये रूट सब कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा। तो सीधी बात है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम मैथ्स जो होता है वो अगर आप बैठ के सोचते रहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, कि भाई देख लिया कि ये तो नया कुछ आ गया, रूट वाला आ गया, अब इसको कैसे करेंगे, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैथ्स में, पहले कॉपी कलम उठाओ। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन लिखा है और जो अपना जो तरीका है, ठीक है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर सोचेंगे कुछ और। ठीक है, लेकिन पहले तो बैठ के बस डर नहीं जाना है कि इसमें तो रूट्स वाला टर्म आ गया तो ये हमसे नहीं होगा। जो प्रोसेस है वो लगाओ, सब कुछ अपने आप, अगर तुमने सब कुछ सही सही कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर रहे हो तो सब अपने आप होता जाएगा। मैथ्स से आसान कुछ नहीं है अगर तुम समझ जाते हो तो 3+2, सॉरी यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, 6 है, और 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि -2√6 आ जाए। ठीक है, अब भैया कैसे करेंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है ना। अब सोचो थोड़ी देर, वीडियो को पॉज करो और सोच लो कैसे होगा। अब देखो ऐसे तो अगर हम नंबर्स में, वीडियो को पॉज करो और सोचो, नहीं समझ में आए फिर उसको वीडियो को अगेन प्ले करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो सीधी सी बात, अगर हमें रूट लाना है तो हमें इसको जो है फैक्टराइज करना होगा रूट के टर्म में। ठीक है, रूट के टर्म में तो क्या 6 को हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, कहोगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √6 इंटू √6। ठीक है, अब ये हमारे 6 के दो फैक्टर्स आ गए रूट में, एक तो √6 आ गया और दूसरा भी √6 आ गया। अब इसको ऐड करके देखना है क्या हमारा, हमें ये मिडिल टर्म मिलता है 2√6, तो ऐड करके देखते हैं, √6 प्लस √6 ऐड किया क्या आएगा, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स 2x होता है, उसी तरीके से √6 प्लस √6 क्या होगा, 2√6 होगा, है ना। मान लो 3+3 क्या करते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, 3+3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 कैसे होता है, तो जो नंबर है उसको दो बार आपस में एडिशन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3। ठीक है, यही मिलके 6 होता है। मान लो अगर हम ऐसा 3 बार एडिशन हो किसी नंबर का, ऐसे 4+4+4 हो, तो क्या हम इसको 3 × 4 नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4+4+4 भी क्या होता है, यही तो मिलके 3 × 4 इक्वल्स टू 12 दे जाता है। तो उसी तरीके से √6 प्लस √6 अगर है, मतलब 2 बार √6 ऐड हो रहा है, तो क्या हम उसको 2 × √6 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो आ गया ये 2√6, लेकिन पंगा तो ये है ना कि ये तो प्लस का आ गया, माइनस का आना चाहिए था। माइनस का आना चाहिए था, तो ओवरऑल क्या करना है, पूरे में माइनस लगा देना है। माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -√6 -√6। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2√6। ठीक है, तो बस हो गया काम ये अपना ख़त्म यहीं पे। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो 3x², इसको लिखेंगे -√6x और फिर -√6x प्लस 2 = 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, बताओ, x कॉमन है तो हाँ भैया है, क्या 3 भी कॉमन है, तो पता नहीं 3 है या नहीं कॉमन, तो नहीं ही है 3, ऐसा सोच रहे हो तुम लोग, है ना। तो क्या 3 कॉमन है या नहीं, 2 मिनट वीडियो को फिर से पॉज करो और सोचो, समझ में आया कैसे होगा, नहीं, अब वापस देखो, नहीं अगर समझ में आया है तो मान लो √6 है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, जाहिर सी बात है लिख ही सकते हैं,
है ना। क्यों? क्योंकि रूट 6 को हम 6 को तो 2 × 3 फैक्टराइज करते हैं, तो रूट के अंदर तो रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए भी होता है। ठीक है, तो और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो कॉमन मिल गया हमें, क्या मिल गया, √3, और यहाँ भी क्या मिल गया, √3। तो इस ये देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि हमने देखा कि ये √3 कॉमन है, तो मान लो ये √3 कॉमन ले लिया, और एक और क्या कॉमन लिया, और एक x हमने कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया, तो क्या रह गया, इससे √3 से अगर √3 निकल के आ गया तो ये वाला √3 बच गया, तो यहाँ पे √3 बच गया। और ये x इंटू एक्स x² है, तो एक और x रह गया। यहाँ पे √3 बाहर निकल गया √6 से, तो क्या रह गया, माइनस का √3 रह गया। x भी रह गया, नहीं x तो बाहर निकल गया, तो √3x माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस का √2 कॉमन आएगा। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, √3x और माइनस का √2। समझ में आ गया? चलो ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें √3x माइनस √2, ठीक है, ये कॉमन आ गया, दोनों में है। और यहाँ क्या कॉमन आ गया, √3x माइनस √2, ये कॉमन आ गया। इज इक्वल्स टू क्या है, दोनों जगह इक्वल्स टू 0, यहाँ भी और यहाँ भी। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मैंने क्या बोला था, तो एक नंबर एटलीस्ट 0 होगा, तो या तो ये 0 या माइनस √2 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो √3x की वैल्यू हो जाएगी √2, और x की वैल्यू हो जाएगी √2/√3, मतलब √2/3। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था आपने। यहाँ से सेम, दोनों टर्म सेम ही है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू सेम √2/3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वो जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, अब इसमें से x की दो वैल्यूज आई। ठीक है, पहला भी √2/3 आया, और दूसरा भी क्या आ गया, √2/3 आ गया। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज √2/3। ठीक है, और कॉमा देंगे √2/3, और क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड रूट है, एक ही रूट दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही रूट है, ये हम बोलेंगे कि नहीं, ये रूट्स हैं, और दोनों रूट्स दो रूट्स हैं, और दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, या हम बोलते हैं इक्वल रूट्स हैं, दोनों में से कुछ भी बोल लो। लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी आएगी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जब हम बोलेंगे, इसको बस ध्यान रखना है, क्यों कैसे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस 11th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में जो यूनिक वैल्यूज आर काउंटेड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक ही सॉल्यूशन है, डेट इज √2/3। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, सो द रूट्स इज रिपीटेड ट्वाइस, 1 for each repeated factor, 3 है √3 माइनस √3x माइनस √2। तो देयर फोर दो रूट्स कह रहा है कि लिखने वक्त भी हमें ध्यान रखना है, एक ही बार रूट लिख नहीं छो एक ही बार √2/3 लिख के नहीं छोड़ना है, ये दो बार लिखना है √2/3, क्योंकि हमें रूट्स निकालना है। लेकिन अगर सॉल्यूशन हमें लिखने के लिए कहा जाए तो सॉल्यूशन को एक ही बार लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक वैल्यूज आर काउंटेड, रिपीटेड वैल्यूज काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यूज आर काउंटेबल, काउंटेबल या काउंटेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन के टाइम एक ही लिखना है, √2/3। चलिए अब एक्सरसाइज पे देखते हैं, बाकी ये फोटो में दिया होगा डायमेंशन, वो देख लेना अपना। ये कोई सेक्शन 4.1 में कोई ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसका कुछ डायमेंशन होगा, चेक कर लेना। मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी जैसा अभी तक मैंने जो 3-4 क्वेश्चन किए थे उस पर सारे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह के हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में जाना, वहाँ पे दो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं
जिसके मैंने उसमें लास्ट वीडियोस में उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख करके बता दिया था। बस उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या कह रहा है कि आप दो नंबर ऐसा निकालिए जिसका सम क्या हो, सम तो हो 27 और प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट जो हो वो 182 हो। मान लो कि लेट वन नंबर भी x, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा। मान लो मैंने कहा तुम्हारे पास 10 एप्पल हैं या 10 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट तुमने खा लिए तो कितने बचे, तो 10 में से 3 बचे। ठीक है, तो या मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास 10 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला कि मान लो टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे दोस्त के पास 7 चॉकलेट्स हैं, तो तुम्हारे पास कितने बचे, तो जो तुम्हारे दोस्त के पास है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 - 7 बचे। उसी तरीके से यहाँ पे जो अगर दो नंबर है, कह रहा है दो नंबर का एडिशन 27 है और एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर भी 27 - x। या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि दो नंबर है x और y, तो अब सम क्या कह रहा है, x + y इज इक्वल्स टू 27, मतलब दूसरा नंबर क्या है, y इक्वल्स टू 27 - x है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक तरीका ऐसे कर लो, या तो अगर तुम्हें दोनों में से जिसमें सहूलियत हो रही हो, जो तुम्हें आसान लग रहा हो, ठीक है, वो कर सकते हो। यही तो 27 - x यहाँ भी है। तो सेकंड नंबर को हम क्या मानेंगे, 27 - x। अब नेक्स्ट क्या करा है, दो नंबर का प्रोडक्ट 182 है, 182 है मतलब x इंटू 27 - x इक्वल्स टू क्या है, 182 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो लेके आएंगे, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड कैसे होगा, तो 27 × x, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 182 हो जाएगा। अब ये क्या है, -x² + 27x, इधर जीरो करना है, -182 इक्वल्स टू 0। अब हम जनरली क्या करते हैं, जो x² वाला जो टर्म है उसको जनरली हम पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव कैसे होगा, तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस x², और ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -27x, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। जब भी हम -1 से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन की साइन क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो बस अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है, मैंने कई बार बताया है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बस सॉल्व कर लीजिए और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। वो दो वैल्यूज क्या होगी, वही दो वैल्यूज हमारे आंसर होंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो, नोट कर लो, अगर ऐसे समझ में आ रहा हो तो ऐसे, नहीं तो वो दूसरा तरीका जो y वाला मैंने बताया है, एक बार फिर मैं उसको बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अब दूसरा वाला तरीका जो है वो y मान करके है, उसमें दो वेरिएबल हम लेकर के चलेंगे और लास्ट में उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो कि एक नंबर, लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, तो सम कह रहा है मतलब x + y इक्वल्स टू 27, दूसरा क्या कह रहा है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 182। तो x + y इक्वल्स टू क्यों 27, मतलब y इक्वल्स टू 27 - x हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मतलब x इंटू 27 - x इक्वल्स टू 182। देखो फिर से वही वाली इक्वेशन आ गई। फिर से इसको जैसे मैंने बताया लास्ट इक्वेशन में सॉल्व करना, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वही दो वैल्यूज जो होंगे वो यहाँ पे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है, ध्यान रखना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं जिनके सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो 365 हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, लगातार संख्या। ठीक है, मतलब दो एक 4 और एक 5 होगा, तो
एक अगर x होगा तो उसका अगला संख्या क्या होगा, उसका अगला नंबर क्या होगा, x+1। ये हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए, ये मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए दो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, मतलब x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 365 है। तो बस ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे a+b के होल स्क्वायर में, और इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, राइट हैंड साइड को जीरो करेंगे। कैसे, तो x² प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको इधर लेके आएंगे, -365 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस x² ऐड होके 2x² बचेगा, ये 2x बच जाएगा, ये 1 -365, -365 में 1 ऐड करेंगे तो -364 इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला कैसे करेंगे। कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक हमारा राइट ट्रायंगल है, ये मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। कि कह रहा है कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड, मान लो यहाँ पे है। ये कह रहा है कि इट्स फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल is 7 less than its base and the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। कह रहा है कि हाइपोटेनस, ये वाला हमारा AC हाइपोटेनस है, कह रहा है ये जो है ये 13 सेंटीमीटर है। तो अभी सेंटीमीटर को तो रहने दो, बाद में लगा लेंगे, यूनिट पे हम काम बाद में करेंगे, ठीक है, यूनिट लास्ट में लगा लेना है। तो इसकी 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मान लो जो हमें नहीं मालूम है बेस को मान लो x है, ठीक है। हमने बेस को ही x क्यों माना है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, इसलिए हमने बेस को क्या माना, x माना। अब क्या कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड जो है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या होगा, हाइट ये वाला AB होगा इसका हाइट, क्योंकि ऑलरेडी ये हाइट भी होगा और साइड भी होगा राइट ट्रायंगल में। कह रहा है कि ये जो है ये 7 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है, तो बेस से। तो बेस अगर x है तो ये ऑल्टीट्यूड x-7 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये साइड्स आप निकालिए, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो दो साइड्स निकालिए, हाइपोटेनस मतलब AC तो हमें मालूम है, AB और BC निकालना है, मतलब ओवरऑल ये निकालना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों जगह पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे याद करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर हमारा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर वाला साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बस यही वाला लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है, x-7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, बेस क्या है, x है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। मतलब अब इसको एक्सपेंड कर लो और इसको जनरल फॉर्म में लेकर के आओ, मतलब x² प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। कैसे एक्सपेंड किया, a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब -2 इंटू 7 इंटू एक्स, मतलब 7 2 जा 14 माइनस का 14x आ गया। ये प्लस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, x² प्लस 2x² हो जाएगा, ये -14x प्लस 49, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -169 इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों अपना रिड्यूस कर लेना, एडिशन, इसके आगे बस एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है और प्राइम फैक्टर और फैक्टराइजेशन मेथड लगा के बस x की हमें क्या करनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। x की वैल्यूज़ निकाल लेना यहाँ पे, और जो भी x की वैल्यूज़ आएगी वो इन दोनों जगह पुट कर दोगे तो बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो भैया अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे सॉल्व करना मैंने पहले ही बता रखा है, एग्जाम्पल्स वगैरह में मैंने सॉल्व किया। एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो खुद करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 खुद कर लेना, ठीक है। कोशिश करो, इतना तो मैंने बता ही दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं।
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स रखिए, कोई सैंपल ले लो, जिसका भी तुम्हें अच्छा लगे वो लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कंसेप्चुअली कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, कोई किसी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप उसको डाल सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप वहाँ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।